कभी सोचा है कि जब हम अकेले होते हैं, जब सब कुछ शांत होता है, तब भी हमारे दिमाग में एक आवाज लगातार बोलती रहती है। वही आवाज जो हर गलती पर हमें ताना मारती है, जो कहती है तू कभी कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, क्या होगा अगर सब कुछ बिगड़ गया। यही है चैटर, हमारे अंदर की वो नकारात्मक बातचीत जो बिना रुके चलती रहती है। ये आवाज बाहर से नहीं आती, ये हमारे ही अंदर से आती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर हम इस आवाज को नहीं संभालते तो ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। सोचिए, कितनी बार आपने किसी मौके पर खुद को रोक लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके अंदर की आवाज ने डराया, टोका और यकीन तोड़ दिया। आप कुछ करना चाहते थे, इंटरव्यू देना, स्टेज पर बोलना, किसी से बात शुरू करना, बिजनेस शुरू करना, लेकिन वो अंदर की आवाज बोल पड़ी, क्या जरूरत है, कंपोनेंट प्लेसमेंट, सब हंसेंगे, फेल हो गया तो। बस फिर वही हुआ जो हमेशा होता है, आपने कदम पीछे खींच लिए। और इसी तरह हम अपने सपनों से, अपने टैलेंट से और अपने हक से दूर होते चले जाते हैं। यह किताब चैटर और यह मोटिवेशनल समरी बुक उसी भीतरी दुश्मन को पहचानने और हराने की कहानी है। यह सिर्फ एक मनोविज्ञान की किताब नहीं है, यह एक लड़ाई का नक्शा है, दिमाग में चलने वाली उस अनदेखी जंग का नक्शा जो हर इंसान लड़ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उस आवाज को समझकर उसे काबू कर लेते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर उसी की गुलामी करते रहते हैं। अब सवाल यह है, यह किताब आम इंसान के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि चैटर का असर सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रहता, यह हमारी कामयाबी, रिश्तों और मानसिक शांति को सीधा प्रभावित करता है। जब दिमाग अंदर से शोर मचा रहा हो तो ना हम फोकस कर सकते हैं, ना अच्छा काम कर सकते हैं और ना ही किसी के साथ सच्चा रिश्ता बना सकते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां हर कोई कुछ बड़ा करना चाहता है, वहां खुद से ही उलझा हुआ इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, जब भीतर की आवाज हमारी ड्राइव को, हमारी हिम्मत को और हमारे फैसलों को कंट्रोल करने लगे, तब हम असली जिंदगी जीना छोड़ देते हैं। हम बाहरी दुनिया से नहीं हारते, हम अपने ही दिमाग से हार जाते हैं। लेकिन यहीं पर एक अच्छी खबर भी है, आप इस आवाज को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। यह आवाज आपकी जिंदगी की दुश्मन नहीं, सही तरीके से हैंडल की जाए तो सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यह आपको डराने के बजाय रास्ता दिखा सकती है, गिराने के बजाय उठाने का काम कर सकती है। तो सोचिए, अगर आप उस आवाज को कंट्रोल करना सीख जाएं जो आपको रोकती थी, वही अब आपको चलाए, तो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। यही इस किताब का वादा है। यह आपको सिखाएगी कि कैसे खुद से सही बात करनी है, कैसे दिमाग को शांत करना है और कैसे उस नकारात्मक शोर को पॉजिटिव पावर में बदलना है। क्योंकि जिंदगी तब बदलती है जब हम अपने सबसे बड़े आलोचक को अपना सबसे बड़ा कोच बना लेते हैं। और उस दिन हम सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की लड़ाई भी जीत लेते हैं। चैप्टर 1, मीट द वॉइस इन योर हेड। कभी सोचा है कि जब आप चुपचाप बैठे होते हैं, कोई आपके आसपास नहीं होता, तब भी आपके दिमाग में एक आवाज चलती रहती है जो आपसे बात करती है, बहस करती है, समझाती है, डराती है, कभी हौसला देती है तो कभी खुद पर शक दिला देती है। यही है आपके दिमाग की आंतरिक आवाज, जिसे साइंस की भाषा में इनर वॉइस या चैटर कहा जाता है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या यह बात करना पागलपन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। खुद से बात करना एकदम नॉर्मल है, बल्कि इंसान होने की पहचान है। हम सब करते हैं। यह वही आवाज है जो एग्जाम से पहले कहती है रिवीजन कर ले, जो इंटरव्यू से पहले याद दिलाती है सवाल क्या हो सकते हैं, जो मुश्किल समय में कहती है तू इससे पहले भी निकल चुका है, अब भी निकलेगा। यानी जब तक ये आवाज कंट्रोल में है, ये हमारे लिए फायदेमंद है। ये हमें गाइड करती है, फोकस बनाए रखती है और सोचने की ताकत देती है। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब ये आवाज बेकाबू हो जाती है, जब हम खुद से बात नहीं करते बल्कि खुद पर हमला करने लगते हैं। यही है रूमिनेशन, जब हम एक ही गलती, एक ही डर, एक ही चिंता को बार बार सोचते रहते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था,
अगर सब कुछ गलत हो गया तो? कंपोनेंट प्लेसमेंट, लोग क्या सोचेंगे, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये वही आवाज है जो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास चूस लेती है, और यहीं से शुरू होती है सेल्फ सबॉटेज, यानी खुद की तरक्की के रास्ते में खुद ही रोड़ा बनना। सोचिए, अगर हर बार जब आप कोई बड़ा कदम उठाने की सोचें, नया काम, नई नौकरी, कोई क्रिएटिव आइडिया, कोई रिश्ता, और आपकी अंदर की आवाज तुरंत बोले तू फेल हो जाएगा, तो क्या होगा? आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। याद रखिए, ये जो अंदर की आवाज है वो हमेशा सच नहीं होती। अक्सर हम उसे सच मान लेते हैं, और वहीं सबसे बड़ी गलती होती है। इनर वॉइस, इनर ट्रूथ। सिर्फ इसलिए कि कोई ख्याल आपके मन में आया, इसका मतलब यह नहीं कि वो सच है। आपका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन जब वो डरा हुआ होता है तो झूठे तर्क और फालतू डर भी सच लगने लगते हैं। अब सोचिए, अगर आप इस आवाज को पहचानना सीख लें, उसकी चाल समझ लें, तो आप उसे अपनी ताकत बना सकते हैं। आप जान पाएंगे कि कब यह आवाज आपकी मदद कर रही है और कब आपको रोक रही है। और यही है असली गेम चेंजर। क्योंकि जब तक आप अपनी अंदर की आवाज को नहीं समझते, तब तक आप अपनी जिंदगी का रिमोट किसी और को पकड़ाकर बैठे हैं, और वो कोई और आपके ही दिमाग का डर है। लेकिन एक बार आपने इस चैटर की सच्चाई जान ली, तो आप उसे बिठाकर बोल सकते हैं, अब मैं ड्राइव कर रहा हूं, तू पीछे बैठ। तो अगली बार जब आपका दिमाग बोले तू नहीं कर सकता, आप पलटकर बोलिए, मैं कर सकता हूं और करूंगा भी। यही है वो आत्मशक्ति जो इस किताब का मकसद है, आपको आपके ही दिमाग का मास्टर बनाना। चैप्टर 2, व्हेन चैटर टेक्स ओवर। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन आपके मन में अचानक हलचल शुरू हो जाती है। जैसे ही कोई छोटी सी बात बिगड़ती है, एक गलती, एक रिजल्ट, एक बहस, आपका दिमाग आपको अकेला छोड़ना बंद कर देता है। वही आवाज जो कभी आपको गाइड करती थी, अब आपको घेर लेती है। और फिर शुरू होता है मेंटल ओवरलोड, जब आपका दिमाग इतना कुछ सोचने लगता है कि आप कुछ भी ठीक से सोच ही नहीं पाते। साइंस कहती है कि हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक लिमिटेड मात्रा में जानकारी प्रोसेस कर सकता है, लेकिन जब चैटर यानी अंदर की बकबक जरूरत से ज्यादा तेज हो जाती है, तो वो हमारे दिमाग को ओवरलोड कर देती है। हम चिंता में घिर जाते हैं, हर बात का नेगेटिव मतलब निकालने लगते हैं। दिमाग हर क्या होगा अगर का जवाब ढूंढने लगता है, और वो भी सबसे बुरे सिनारियों के साथ। अब सोचिए, यही होता है जब आप रात को सोने की कोशिश करते हैं और दिमाग चुप ही नहीं होता। एक मीटिंग की बात याद आती है, फिर कोई पुरानी गलती, फिर कोई फ्यूचर का डर, और आप करवटें बदलते रह जाते हैं। यही है एंजाइटी की शुरुआत, और यही चैटर धीरे धीरे स्ट्रेस को जन्म देता है। ये सिर्फ सोच की बात नहीं, बल्कि शरीर पर असर करने वाली मेंटल डिजीज बन जाती है। दिल की धड़कन तेज, नींद गायब, भूख गायब, आत्मविश्वास खत्म। आप सोचेंगे, ऐसा तो सबके साथ होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन इस चैटर को संभालता है और कौन इसके नीचे दब जाता है। अब आइए कुछ असल जिंदगी के उदाहरणों की बात करें। मान लीजिए एक इंटरनेशनल एथलीट जिसने पूरी उम्र मेहनत की, पर ओलंपिक के फाइनल में सिर्फ इसलिए हार गया क्योंकि उसका दिमाग आखिरी मिनट में क्या होगा अगर मैं हार गया जैसे विचारों में फंस गया। उसका शरीर तैयार था, लेकिन उसका मन डगमगा गया। या एक सीईओ जिसने सालों एक कंपनी को खड़ा किया, लेकिन जब बुरे दिन आए तो उसने हर फैसला डर के हिसाब से लेना शुरू कर दिया। सोच समझ की जगह चिंता ने ले ली। नतीजा, कंपनी गिरती गई। यह सिर्फ आम लोग नहीं, बल्कि टॉप परफॉर्मर्स तक इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि जब चैटर ज्यादा तेज हो जाता है तो वह हमारे अनुभव, ज्ञान और टैलेंट तक को ब्लॉक कर देता है। हम सही फैसले नहीं ले पाते, छोटी बातें हमें तोड़ने लगती हैं, और हम अपने ही दिमाग के जाल में फंस जाते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? पहला कदम है इस चैटर को पहचानना, जानना कि यह कब फायदेमंद है और कब जहर बन रहा है। और सबसे जरूरी बात, इससे लड़ना नहीं, इसे हैंडल करना सीखना। क्योंकि सच्चाई यह है, आप इस आवाज को बंद नहीं कर सकते,
लेकिन आप इसे धीरे बोलना सिखा सकते हैं। आप इसे अपने कंट्रोल में ला सकते हैं ताकि जब आपका दिमाग बोले तू नहीं कर सकता, तो आप जवाब दें, मैं करूंगा और तू बस देख। इस चैप्टर का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि तैयार करना है। जब आप समझ जाते हैं कि ये इनर वॉइस कितनी ताकतवर है और ये आपकी दुश्मन भी बन सकती है, तभी आप इसे हथियार बना सकते हैं। और एक बार ऐसा हो गया तो आप वो इंसान बन सकते हैं जिसे कोई हार, कोई डर, कोई शक रोक नहीं सकता। चैप्टर 3, जूम आउट, द पावर ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्टेंस। कभी आपने देखा है कि जब कोई दोस्त किसी दिक्कत में होता है तो आप उसे बहुत साफ साफ सलाह दे पाते हैं, लेकिन जब वही सिचुएशन आपकी अपनी जिंदगी में आती है तो सब धुंधला लगने लगता है। यही फर्क है क्लैरिटी, क्लियरनेस और चैटर, मेंटल नॉइज के बीच। जब हम अपने ही इमोशंस में फंस जाते हैं तो समझ खो देते हैं, लेकिन जब हम एक कदम पीछे हटते हैं, यानी थोड़ा झूम आउट करते हैं, तो वो सिचुएशन पहले से ज्यादा साफ नजर आने लगती है। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल डिस्टेंस, मानसिक दूरी। अब आप सोच रहे होंगे, दिमाग में दूरी कैसे बनाई जा सकती है? जवाब है छोटे छोटे माइंड ट्रिक्स जो साइकोलॉजी पर आधारित हैं और बहुत आसान हैं। सोचिए, आप बहुत घबराए हुए हैं, कोई इंटरव्यू है, कोई इमोशनल सिचुएशन है, कोई डर है। अब अगर आप खुद से कहें, मैं क्या करूं, मुझसे नहीं होगा, तो आप उस डर में फंस जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपना नाम लेकर खुद से बात करते हैं, राहुल तू घबराना नहीं, तू तैयार है, तो दिमाग में तुरंत एक बदलाव आता है। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, यह साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है। जब आप खुद से थर्ड पर्सन में बात करते हैं तो आप अपने इमोशन से थोड़े अलग हो जाते हैं, जैसे कोई बाहरी इंसान आपको सलाह दे रहा हो। और यही डिस्टेंस आपको सोचने की ताकत देती है। जब कोई मुश्किल सामने हो तो दिमाग तुरंत घबरा जाता है, क्या होगा अगर सब गलत हो गया? लेकिन यहीं पर दूसरा कमाल का टूल है, टाइम ट्रैवल करना अपने दिमाग से। क्या मतलब? जब आप बहुत टेंशन में हो तो खुद से पूछिए, क्या यह परेशानी 1 साल बाद भी इतनी बड़ी लगेगी? क्या मैंने इससे पहले भी किसी डर का सामना किया है और उसे पार किया है? अगर मैं अपने 60 साल के वर्जन से पूछूं तो वो क्या बोलेगा? जैसे ही आप वक्त की सीमा से बाहर निकलते हैं, आपकी चिंता छोटी लगने लगती है, क्योंकि हम जब किसी चीज को थोड़े बड़े फ्रेम में देखते हैं तो उसका असर कम हो जाता है। यही मानसिक दूरी का जादू है। जब हम किसी चीज को बहुत करीब से देखते हैं तो हम उसका पूरा रूप नहीं देख पाते। जैसे तस्वीर में झूम करके सिर्फ एक पिक्सल देखें तो वो धुंधला लगेगा, लेकिन जूम आउट करें तो पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। ठीक वैसे ही जब हम अपने डर, परेशानी या फेलियर को थोड़ा दूर से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि वो सब कुछ नहीं है। वो सिर्फ जिंदगी का एक हिस्सा है, एक मोड़ है, पूरी कहानी नहीं। तो अगली बार जब आपका दिमाग उलझे, डर आए या बार बार वही टेंशन दोहराए, तो रुकिए, खुद से अपने नाम में बात कीजिए। अपने आप को 1 साल आगे या 1 साल पीछे ले जाइए और खुद से पूछिए, क्या मैं इसे थोड़ा दूर से देख सकता हूं? क्योंकि सच्चाई यह है, फैसले तब साफ होते हैं जब आप अंदर नहीं, ऊपर से सोचते हैं। तो दोस्तों, मेंटल डिस्टेंस कोई भागना नहीं है, यह मास्टर मूव है। इससे आप खुद को ठंडे दिमाग से गाइड कर सकते हैं और तब आप सिर्फ रिएक्ट नहीं करेंगे, बल्कि स्मार्ट डिसीजन लेंगे। चैप्टर 4, क्लीन अप द मेंटल मेस विथ रिचुअल्स एंड ऑर्डर। कभी ऐसा लगा है कि दिमाग के अंदर एक गड़बड़ झाला चल रहा है, जैसे कोई चीज साफ समझ ही नहीं आ रही, हर दिशा में ख्याल भाग रहे हैं और आप तय ही नहीं कर पा रहे कि करना क्या है। यह होता है मेंटल मेस। जब सोच बिखर जाती है, फोकस गायब हो जाता है और हर छोटा काम बड़ा लगने लगता है। और ऐसे में अगर कोई चीज आपको संभाल सकती है तो वह है रूटीन और ऑर्डर। साइंस कहती है, जब इंसान तनाव में होता है तब उसका दिमाग स्ट्रक्चर ढूंढता है। उसे एक रास्ता चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, ताकि वह उस तूफान को कंट्रोल कर सके। अगर आप बिना योजना, बिना दिशा के दिन गुजारते हैं तो आपका दिमाग और भी ज्यादा उलझता चला जाता है। और फिर शुरू होता है वो फेमस चैटर।
कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, सब बिखर रहा है, मैं क्यों इतना थका हुआ हूं। लेकिन अब सोचिए, अगर आप हर दिन एक छोटी सी लेकिन ठोस रूटीन से शुरू करें, जैसे उठते ही बिस्तर समेटना, 10 मिनट वॉक करना या सिर्फ 5 मिनट लिखना, तो आपके दिमाग को एक अंकर मिल जाता है, जैसे तूफान में जहाज को एक लंगर मिल जाए। वो छोटा सा काम आपके मन को कहता है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। और बस वहीं से क्लैरिटी शुरू होती है। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं, काम, परिवार, भविष्य, पैसे, सब कुछ एक साथ। अब अगर आप दिन भर सिर्फ सोचते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो तनाव और बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने खुद से वादा किया है कि सुबह उठते ही मैं 10 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, दिन का प्लान लिखूंगा और फोन से दूर रहूंगा, तो वो रूटीन आपके दिन की डायरेक्शन सेट कर देती है। ये कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं हैं, लेकिन छोटे छोटे काम जब बार बार किए जाते हैं तो दिमाग को ऑन ऑर्डर सिखाते हैं। अब बात करें फिजिकल स्पेस की। क्या आपने देखा है कि जब आपका कमरा, डेस्क या फोन बिखरा हुआ होता है तो दिमाग और भी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसे थोड़ा साफ करते हैं, फाइल सजा देते हैं, मेज खाली कर देते हैं, फोन से नोटिफिकेशन बंद कर देते हैं, दिमाग को एक राहत मिलती है। यही है, बाहर की सफाई से अंदर की सफाई होती है। दुनिया के टॉप एथलीट्स, बिजनेस लीडर्स, आर्टिस्ट्स, ये सब एक चीज में कॉमन है, रूटीन। माइकल फेल्प्स जैसे एथलीट्स हर मुकाबले से पहले एक जैसे रिचुअल करते हैं, वही हेडफोन, वही वार्म अप, वही स्ट्रेचिंग। इससे उनका दिमाग एक जोन में चला जाता है। स्टीव जॉब्स ने हर दिन एक ही तरह के कपड़े पहने ताकि वो छोटे छोटे डिसीजन में दिमाग खर्च न करे। कई लेखक सुबह एक तय समय पर लिखना शुरू करते हैं, चाहे कुछ भी हो। इनका मकसद बस एक होता है, अपने दिमाग को सोचने की आजादी देने के लिए जरूरी है कि बाकी चीजें रूटीन पर ऑटोमेटिक चलें। तो अगर आप चाहते हैं कि दिमाग का शोर कम हो तो सबसे पहले अपनी रूटीन पर ध्यान दीजिए। सुबह उठने का समय तय करिए, एक ही जगह पर काम करिए, छोटे कामों की लिस्ट बनाइए, कमरे को थोड़ा ऑर्गेनाइज करिए। याद रखिए, जब आप अपने बाहर की दुनिया को व्यवस्थित करते हैं तब आपके अंदर की दुनिया खुद ब खुद शांत हो जाती है। और यही है वो स्टेबिलिटी जो आपको हर तूफान में टिकाए रखती है। चैप्टर 5, पीपल कैन बी टूल्स और ट्रैप्स, कहते हैं आप किन 5 लोगों के सबसे करीब हैं, आपकी सोच भी उन्हीं की औसत होती है। और ये बात सिर्फ करियर, सक्सेस या आदतों पर नहीं, बल्कि आपके दिमाग की आवाज पर भी लागू होती है। जब आपकी अंदर की चैटर आपको तोड़ रही होती है तो आपके आसपास के लोग आपको या तो बचा सकते हैं या और गहराई में धकेल सकते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, आप किससे बात करते हैं ये बहुत मायने रखता है। जब आप किसी मुश्किल में होते हैं, उलझन में होते हैं या बस अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं, तब आप किसी से बात करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो इंसान आपको सिर्फ हां तू सही है, दुनिया गलत है बोलकर छोड़ दे, तो आपने केवल एक मिरर देखा, कोई रास्ता नहीं पाया। हम में से कई लोग सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि हम हर बार उन्हीं लोगों से बात करते हैं जो हमारी सोच को ही दोहराते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम बोलते हैं और सामने वाला सिर्फ सिर हिलाता है, कोई नया नजरिया नहीं देता। ये होता है इमोशनल मिरर, जो हमें बस हमारा दुख वापस दिखाता है। अब इसमें दिक्कत क्या है? समस्या तब होती है जब आप बार बार सिर्फ वेंट करते रहते हैं, मतलब अपना दुख निकालते हैं, शिकायत करते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन उस बात से आगे नहीं बढ़ते। यही है वेंटिंग लूप, जिसमें आप उलझकर रह जाते हैं। और ऐसा करने से आपकी इनर चैटर और ज्यादा मजबूत हो जाती है। आपको चाहिए ऐसे लोग जो सिर्फ आपके जज्बात नहीं सुने बल्कि आपको रास्ता दिखाए। ऐसे लोग जो बोलें, हां तू परेशान है लेकिन अब इसका हल ये हो सकता है। ये होते हैं इमोशनल कोचेस, जो एम्पैथी के साथ साथ क्लैरिटी भी देते हैं, जो आपको कंफर्ट जोन में नहीं ग्रोथ जोन में ले जाते हैं। सोचिए, अगर आपके पास ऐसा कोई इंसान हो जो आपकी बातें समझे लेकिन आपको बहकने ना दे और सही समय पर सही बात कहे, तो आपकी सोच कितनी मजबूत हो सकती है।
हर किसी के पास होना चाहिए एक ऐसा इंटरनल सर्कल, 2 से 3 लोग जो आपकी चैटर को बूस्ट नहीं बल्कि ब्रेक लगाएं, जिनसे बात करने के बाद आप हल्का महसूस करें और साफ सोच सकें। ये लोग आपको हकीकत दिखाएं, न कि सिर्फ वो जो आप सुनना चाहते हैं। और अगर आपके आसपास सिर्फ वो लोग हैं जो हर बात पर फ्यूल डालते हैं, हाँ सब तेरे खिलाफ है, हाँ तू सही है और दुनिया बेकार है, तो संभल जाइए, क्योंकि ये लोग दोस्त नहीं, आपकी चैटर को जहर बना रहे हैं। तो अब क्या करें? अपनी बातों को शेयर जरूर करें, लेकिन सोच समझकर कि किससे। इमोशनल कोचेस को पहचानें जो सही बात बोलें, भले ही थोड़ी कड़वी हो। एक ऐसा सेफ, स्ट्रॉन्ग इनर सर्कल बनाएं जहां आपकी बातें सुनी भी जाएं और सुधारी भी जाएं। और सबसे जरूरी, खुद भी किसी के लिए इमोशनल कोच बने, सिर्फ एको नहीं। क्योंकि जिंदगी तब आसान होती है जब अंदर की आवाज परेशान हो और बाहर से कोई कहे, ठीक है चल अब इसका हल ढूंढते हैं। यही असली साथ होता है। और ऐसे लोग मिल जाएं तो फिर चैटर की भी कोई औकात नहीं रहती। चैप्टर 6, लेवरेज द एनवायरनमेंट। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी परेशानी सिर्फ हमारे अंदर है, हमारे दिमाग में, हमारी सोच में, हमारी भावनाओं में। लेकिन एक बहुत बड़ा सच ये भी है, हमारे आसपास का माहौल हमारी अंदर की शांति पर सीधा असर डालता है। अगर आपके चारों ओर शोर, गड़बड़ी और उलझन है तो आपका दिमाग भी अंदर से उलझा रहेगा। लेकिन अगर आप सही माहौल में हैं तो वही माहौल आपकी चैटर को धीमा कर सकता है। आज की तेज और डिजिटल जिंदगी में हम सब ने एक बात नजरअंदाज कर दी है, प्रकृति। हमें लगता है पेड़ पौधे, हरियाली, आसमान, नदी, ये सब बस छुट्टियों की चीजें हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि नेचर कोई लग्जरी नहीं, ये इंसान की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब आप हरियाली के बीच होते हैं, जब आप खुला आसमान देखते हैं, पत्तों की आवाज सुनते हैं या बहती हवा महसूस करते हैं, तो आपकी अंदर की आवाज धीमी पड़ जाती है। आपका दिमाग कहता है, रुक जा, सब ठीक है, तू जिंदा है, अभी का लम्हा सबसे बड़ा है। ये कोई फीलिंग नहीं, साइंटिफिक फैक्ट है। रिसर्च कहती है कि सिर्फ 20 मिनट नेचर में बिताने से आपकी स्ट्रेस लेवल, हार्ट रेट और नेगेटिव सोच 50% तक घट सकती है। जब आप किसी बहुत बड़ी चीज के सामने खड़े होते हैं, जैसे ऊंचा पहाड़, गहरा समंदर, विशाल जंगल या रात का चमकता आसमान, तो आपको एक अजीब सी फीलिंग आती है, आश्चर्य। उस पल में आपकी परेशानियां, आपके डर, आपके सवाल छोटे लगने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपकी चैटर अचानक म्यूट हो गई हो, क्योंकि अब आपका दिमाग कुछ और महसूस कर रहा है, कनेक्शन, सुकून और विस्तार। ये फीलिंग आपके दिमाग का रीसेट बटन होती है। आप फिर से सोच सकते हैं, फिर से जी सकते हैं। एक ऐसा कोना बनाओ जहां दिमाग शांत हो जाए। हर किसी के पास जंगल या पहाड़ तो नहीं होता, लेकिन आप एक छोटा सा कोना जरूर बना सकते हैं। एक ऐसी जगह जो आपके दिमाग को संकेत दे, यहां तू आराम कर सकता है। वो कोना आपके कमरे में हो सकता है जहां आप मोबाइल से दूर रहें, कुछ हरियाली रखें, हल्का म्यूजिक चले या बस एक खिड़की हो जहां से रोशनी आए। ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी असर करती हैं, क्योंकि जब आप बार बार उस स्पेस में बैठते हैं तो आपका दिमाग उस जगह को मेंटल सेफ जोन मानने लगता है। तो अब क्या करना है? रोज कम से कम 15 मिनट प्रकृति के साथ बिताइए। चाहे तो बस छत पर बैठिए, आसमान देखिए या पेड़ के पास चलिए। जब भी स्ट्रेस ज्यादा लगे तो खुद को किसी और मोमेंट से जोड़िए, आर्ट, म्यूजिक या कोई बड़ी सोच जो आपकी फीलिंग्स को पलट दे। अपने रूम में एक कोना ऐसा बनाइए जो टेक फ्री, नॉइस फ्री और शांत हो, जहां बस आप हों और आपका सुकून। क्योंकि सच्चाई ये है, हम अंदर से तभी शांत होते हैं जब बाहर की दुनिया हमें थामे रहती है। और जब माहौल आपका साथी बन जाए, तब आपकी चैटर भी आपको हराना छोड़ देती है। चैप्टर 7, माइंड ट्रिक्स दैट एक्चुअली वर्क। अब तक हमने जाना कि हमारे अंदर की आवाज यानी चैटर कैसे हमारे मन को उलझा देती है। लेकिन अब वक्त है एक्शन लेने का, और वो भी स्मार्ट तरीकों से। बहुत लोग कहते हैं, सोचो पॉजिटिव, इमेजिन करो कि सब अच्छा होगा,
लेकिन अगर ये बातें इतनी आसान होती तो दुनिया में कोई परेशान ही ना होता। इसलिए इस अध्याय में हम बात करेंगे ऐसे माइंड ट्रिक्स की जो सिर्फ अच्छा महसूस नहीं कराते बल्कि वाकई काम करते हैं, जो आपको आपकी चैटर को काबू करने का रियल टूल देते हैं ताकि आप अंदर से मजबूत बने, सिर्फ ऊपर से नहीं। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना, अपने दिमाग में कुछ होते हुए देखना, यह कोई जादू नहीं है, ये एक ट्रेनिंग टेक्निक है। लेकिन ज्यादातर लोग इसमें गलती ये करते हैं कि वो सिर्फ नतीजा सोचते हैं, मैं जीत रहा हूं, मैं अमीर हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, और फिर सोचते हैं कि बस अब सब हो जाएगा। लेकिन सही विजुअलाइजेशन का मतलब है पूरा प्रोसेस इमेजिन करना। आप उठते हो, मेहनत करते हो, बीच में रुकावट आती है, आप उसे पार करते हो और फिर आखिर में आप जीतते हो। यही है एक्टिव विजुअलाइजेशन, जो दिमाग को सच में तैयार करता है डर से लड़ने के लिए, चैलेंज फेस करने के लिए। हर दिन 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके सिर्फ नतीजा नहीं, जर्नी इमेजिन करो। तब आपका माइंड समझता है मैं ये कर सकता हूं क्योंकि मैंने इसे पहले ही जी लिया है। जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हो और वो परेशान होता है तो आप उसे कैसे जवाब देते हो? तू फेल नहीं है, तू कोशिश कर रहा है, चल हम मिलकर करेंगे, यही ना? तो जब खुद पर बुरा वक्त आए तो क्यों नहीं खुद से वैसा ही व्यवहार करते? यही है मेंटल कोच मोड। खुद से वैसे बात करना जैसे एक कोच करता है, साफ बात, प्रैक्टिकल सलाह और बिना जज के मोटिवेशन। तो अगली बार जब आपका चैटर कहे तू तो हार गया, आप कहिए नहीं, मैं इस हार से सीखूंगा और अगली बार बेहतर करूंगा। कोच बनो, क्रिटिक नहीं। बहुत लोग कहते हैं डायरी लिखो, जर्नल करो, लेकिन अगर आप सिर्फ रोज अपना गुस्सा या दुख उतारते रहेंगे तो आप उसी इमोशन में उलझे रहेंगे। जर्नलिंग का असली मकसद है सोच को बाहर निकालना प्लस दिशा देना। सही जर्नलिंग कैसे करें? फीलिंग लिखो, मैं आज बहुत परेशान था क्योंकि, फिर खुद से पूछो इससे मैंने क्या सीखा। फिर एक छोटा सा प्लान बनाओ, कल मैं एक चीज बेहतर करूंगा, वो है यानी इमोशन, रिफ्लेक्शन, एक्शन। यही है वो फॉर्मूला जिससे जर्नलिंग आपकी चैटर को शांत कर सकती है, क्योंकि अब आपका दिमाग सिर्फ घूम नहीं रहा, सोचकर आगे बढ़ रहा है। तो अब क्या करें? रोज 5 मिनट एक ऐसी बात इमेजिन करो जो तुम पाना चाहते हो, लेकिन पूरी जर्नी के साथ। जब दिमाग तुम पर चिल्लाए, खुद को कोच की तरह जवाब दो, प्रैक्टिकल और पॉजिटिव। और हर दिन 3 लाइन जर्नल में लिखो, क्या महसूस किया, क्या सीखा, क्या बदल सकता हूं। क्योंकि सच्चाई यह है, हमेशा हालात को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी सोच की ट्रेनिंग से हम खुद को बदल सकते हैं। और यही माइंड ट्रिक्स वो हथियार हैं जो आपको चैटर की लड़ाई में जीत दिला सकते हैं। चैप्टर 8, इनर वॉइस, आउटर इंपैक्ट। आप जो सोचते हैं वो सिर्फ आपके दिमाग में नहीं रहता, वो आपके चेहरे पर, चाल में, फैसलों में और रिश्तों में उतर आता है। लोग कहते हैं बात करने का तरीका देखो, लेकिन वो तरीका बनता है आपकी भीतर की बातचीत से। अगर आपका दिमाग भीतर से उलझा है, घबराया हुआ है, खुद से ही लड़ रहा है, तो आप चाहे कितना भी मुस्कुराएं, लोग आपकी ऊर्जा में असली बेचैनी महसूस कर लेंगे। इसलिए समझना जरूरी है कि चैटर, इनर वॉइस सिर्फ अंदर का मामला नहीं है, इसका असर सीधा आपकी पूरी जिंदगी पर होता है। जब अंदर चल रही सोच नकारात्मक होती है, मुझसे नहीं होगा, मैं अच्छा नहीं लग रहा, सब मुझे जज करेंगे, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली सिकुड़ जाती है, आपकी चाल धीमी हो जाती है, आंखों का कांटेक्ट टूट जाता है, आवाज लड़खड़ाने लगती है, यानी भीतर की अनिश्चितता बाहर दिखने लगती है। और जब आप किसी डर या चिंता की हालत में कोई फैसला लेते हैं, तो वो फैसला अक्सर डिफेंसिव होता है, डगमगाता हुआ और लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक। आप अपने मौके छोड़ देते हैं क्योंकि आपकी इनर वॉइस कहती है रिस्क मत ले, क्या पता फेल हो जाए। अगर आपके अंदर का चैटर बार बार कह रहा है कोई मुझसे सच में प्यार नहीं करता, मैं ज्यादा अच्छा नहीं हूं, तो आप खुद को हर रिश्ते में डाउट के साथ पेश करेंगे। आप या तो जरूरत से ज्यादा चिपक जाएंगे या फिर बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, यानी आप अपने अंदर के डर को दूसरों की आंखों में देखने लगते हैं और फिर
असली कनेक्शन बनने से पहले ही रिश्ता उलझ जाता है। अब एक जरा सोचिए, जब आपका दिमाग शांत होता है, जब आप खुद से जुड़कर सोचते हैं, जब आपकी इनर वॉइस आपको पीछे खींचने की जगह सपोर्ट करती है, तब आप कैसा महसूस करते हैं? आपकी बॉडी खुलकर चलती है, आपकी आंखों में स्थिरता होती है, आपके शब्दों में दम होता है, आप किसी भी कमरे में प्रेजेंस लाते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये आपके भीतर की सोच का असर है। शांत दिमाग आपको ऐसा कॉन्फिडेंस देता है जो दिखावा नहीं होता, बल्कि अंदर से आता है। अब सवाल यह है, क्या आपकी इनर वॉइस अभी भी आपको काट रही है? क्या वो सिर्फ गलती दिखा रही है या रास्ता भी बता रही है? अगर नहीं, तो वक्त है उसे शार्प करने का। क्योंकि जिस दिन आपकी भीतर की आवाज साफ, पॉजिटिव और मजबूत हो जाती है, उसी दिन आपकी जिंदगी की दिशा भी बदल जाती है। शब्द वही रहते हैं, लेकिन असर बदल जाता है। फैसले वही रहते हैं, लेकिन भरोसा जुड़ जाता है। लोग वही रहते हैं, लेकिन आप खुद को अलग तरह से पेश करने लगते हैं। अब आपको क्या करना है? रोज खुद से सवाल पूछिए, मैं इस वक्त खुद से कैसे बात कर रहा हूं? जब चैटर निगेटिव हो, उसे पकड़कर बदलिए। यह डर नहीं, यह मौके की शुरुआत है। खुद को रोज 5 मिनट दीजिए, शांति से बैठिए और बस अपने अंदर की आवाज को कोच की तरह ट्रेंड कीजिए। क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी उस कहानी का रूप लेती है जो आप रोज खुद को सुनाते हैं। तो क्यों ना ऐसी कहानी बनाएं जो जीत की तरफ ले जाए। चैप्टर 9, बिल्ड योर एंटी चैटर टूल किट। अब जब आपने ये समझ लिया कि अंदर की आवाज यानी चैटर आपकी सोच, भावनाओं, फैसलों और रिश्तों पर कितना गहरा असर डालती है, तो अब बारी है अपने पास एक टूल किट बनाने की। एक ऐसा एंटी चैटर टूल किट जो जब भी आपका मन डगमगाए, दिमाग शोर मचाए और आत्मविश्वास हिले, आप उसे खोलें और फिर से खुद को मजबूत कर सकें। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक बार की नहीं है, ये रोज की है। और इस जंग को जीतने के लिए आपको चाहिए सिस्टम, स्ट्रैटेजी और आदतें। एंटी चैटर टूल्स एक नजर में। वो एक, डिस्टेंस सेल्फ टॉक। जब स्ट्रेस हो तो मैं की जगह अपने नाम से खुद से बात करें। राहुल, तू घबराना मत, तू पहले भी निकला है, अब भी निकलेगा। 2, टाइम ट्रैवल पर्सपेक्टिव। खुद से पूछो, क्या यह बात 1 साल बाद भी इतनी बड़ी लगेगी, या मेरे 60 साल के वर्जन को यह कैसे दिखेगा? 4, एनवायरनमेंट रीसेट। प्रकृति के पास जाओ या घर में एक शांत कोना बनाओ, टेक फ्री, नॉइस फ्री, माइंड सेफ। 5, भावनात्मक कोच। ऐसे लोगों से बात करो जो तुम्हें सच में रास्ता दिखाएं, सिर्फ हां में हां ना मिलाएं। 6, विजुअलाइजेशन, राइट वे। सिर्फ मंजिल नहीं, सारी जर्नी इमेजिन करो, रुकावटें, मेहनत और जीत। 7, मेंटल कोच मोड। खुद को वैसे गाइड करो जैसे किसी दोस्त को करते, प्यार से, हिम्मत के साथ। 8, स्मार्ट जर्नलिंग। 3 बातें रोज लिखो, क्या महसूस किया, क्या सीखा, क्या बदल सकता हूं। डेली माइक्रो हैबिट्स, छोटे कदम, बड़ा असर। सुबह 10 मिनट की सोच सफाई। सिर्फ बैठो और नोट करो कि दिमाग में क्या चल रहा है। रात को 3 लाइन जर्नलिंग। दिन का रिव्यू, एक पॉजिटिव सीख, एक अगला इरादा। 5 मिनट का मानसिक ब्रेक। दिन में एक बार मोबाइल से दूर होकर कुछ गहरा सांस लो, बाहर देखो, खुद को रिसेट करो। सोच पकड़ो और बदलो। जब भी कोई नेगेटिव चैटर शुरू हो, उसे पहचानो और पलटो। क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूं? कब डटे रहो, कब रुक जाओ, यह जानना भी टूल है। हर दिन फाइट करनी जरूरी नहीं, कुछ दिन सिर्फ ऑब्जर्व करना बेहतर होता है। जब दिमाग ज्यादा हल्ला मचाए, खुद से पूछो, क्या अभी लड़ने का वक्त है या थोड़ी देर रुकने का? कभी कभी स्टेप बैक करना ही सबसे बड़ा कदम होता है। अब आपका मिशन क्या है? हर दिन कम से कम 3 टूल्स का इस्तेमाल करो। हफ्ते में एक बार पूरे टूल किट का रिव्यू करो। किसी एक दोस्त को भी ये एंटी चैटर टूल किट सिखाओ, क्योंकि जब आप किसी और को सिखाते हैं तो खुद और भी गहराई से समझते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, आपका दिमाग कभी पूरी तरह शांत नहीं होगा, लेकिन आप उसे प्रशिक्षित कर सकते हैं। और जब आपके पास सही टूल हों तो आप किसी भी हालात में खुद के साथ खड़े रह सकते हैं। तो दोस्तों, चैटर हमें सिखाती है कि हमारे मन की आवाज जो लगातार बातें करती रहती है,
वो हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है, अगर हम उसे सही तरीके से समझें और चलाना सीख जाएं। जहां एक तरफ ये आंतरिक आवाज हमें डरा सकती है, उलझा सकती है और हमें अपनी ही सोच में कैद कर सकती है, वहीं दूसरी तरफ यही आवाज हमें संभावनाओं की दुनिया में ले जा सकती है, अगर हम उसे गाइड करना सीख जाएं। ईथन क्रॉस हमें कुछ शानदार टेक्निक्स देते हैं। डिस्टेंस्ड सेल्फ टॉक, यानी खुद से तीसरे व्यक्ति की तरह बात करना। विजुअलाइजेशन विद पर्पस, सिर्फ सपने देखना नहीं, उन्हें रणनीति की तरह जीना और एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाना। ऐसे लोग जो हमारे दिमाग को चैन दे सकें, ना कि और उलझाएं। याद रखिए, आप अपने मन की आवाज के गुलाम नहीं हैं, आप उसके मास्टर बन सकते हैं। और जब आप चैटर पर काबू पाते हैं तो आपका मन कंफ्यूजन का शिकार नहीं, बल्कि क्लैरिटी का स्रोत बन जाता है। तो अगली बार जब आपके अंदर की आवाज आपको नीचे गिराए, बस रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और उसे जवाब दीजिए, मैं कंट्रोल में हूं, मैं अपने विचारों का मालिक हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही बुक समरी और माइंड शिफ्टिंग कंटेंट के लिए ऑडियो बुक आर्क चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखो दोस्त, चुप कराना मकसद नहीं है, चैटर को समझकर उसे अपनी शक्ति बनाना ही असली जीत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडिया, एक नए इंस्पिरेशन के साथ। टिल देन, स्टे पॉजिटिव, स्टे पावरफुल।